ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 26/12/2023। मीठे बच्चे, मनुष्य देवता बनने की यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गलफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। प्रश्न, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? उत्तर, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर उन्नति का साधन है। बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया, बाप तो दाता है, उससे तुम देते हो नहीं, उससे तुम लेते हो। गीत तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाना है। बाप कहते हैं, बच्चों से मैं बात करता हूँ और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगे। साधु संत महात्मा तो ढेर हैं, कोई कहते कि इसमें शक्ति है, यह तो सबका बाप है, वह बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते रहते, नींद बहुत करते हैं, इससे क्या होगा? आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है, अब जगाने वाला आया है। अज्ञान निद्रा से जागो, सारी सृष्टि उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। तो बाप कहते हैं, अब गलफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट, तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं, इसको ही ईश्वरी जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता है। तीसरी पॉइंट, तुम जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं वर्षा पूरा लेना है तो बाप की याद में रहो, बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं। चौथी पॉइंट, विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भल अर्थ क्लेश आदि होती रहती है, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है, ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। पांचवी पॉइंट, तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले मुहापिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। नींद तो सब करते हैं, परंतु यह अज्ञान निद्रा की बात है। छठवीं पॉइंट, अपना जीवन याद तो रहता है, भल हम शिव बाबा को याद करते, परंतु ऐसे थोड़ी ही अपना जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वह भूल जाते हैं। सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ, यह धारण करो। सातवीं पॉइंट, आत्मा और शरीर दो हैं, अभी तुम जानते हो आत्मा ही शरीर लेती है और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थे, अब पाप आत्मा हैं। आठवीं पॉइंट, यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया तो यह 1 नंबर में गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। 9वीं पॉइंट, तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज करेंगे। 10वीं पॉइंट, मैं वरदान देने आया हूँ, परंतु श्रीमत पर न चलने से अपने को श्रापित कर देते हैं, पद भ्रष्ट करते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है, एक बाप की सुनना है, अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है, सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, यह मैंने
पन नहीं लाओ, यह मैं पन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमज़ोर संकल्प का बीज नहीं डालो। यह नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देती है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योत सदा जगी हुई है। ओम शांति।